Hello student, today I am discuss about NCERT book class 8 chapter first crop production and management। क्रॉप का मीन्स होता है कोई भी फसल, प्रोडक्शन का मीन्स होता है कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसका उत्पादन करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस तो कर ली, उसका उत्पादन कैसे करते हैं, उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं, हम उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, हर एक पर्सन के पास वो चीज़ पहुंच जाए आफ्टर प्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट। अगर हम प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो वो चीज़ें सड़ जाएगी और उनकी हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितनी हमने मेहनत की होगी। इसलिए आपके जितनी क्रॉप प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है उतनी ही मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आपके चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Pehele and Bizo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they see some tools like खुरपी, sickles, shovels, plow, etc. in the field. पहेली और बूजो समर वेकेशन के लिए अंकल के गांव गए थे। उनके अंकल एक फार्मर थे, मीन्स खेती करते थे। उन्होंने देखा कि ये सब चीज़ें फील्ड में यूज़ करते हैं। You have learned that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants senses their own food? Animal, including human, can not make their own food. So where do animal get their food from? मीन्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उन्हें खाना चाहिए होता है। प्लांट्स अपना खाना फोटोसेंसिस दे प्रोसैस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं और एनिमल और ह्यूमंस अपना खाना पेड़ से लेते हैं। एनिमल एंड ह्यूमंस अपना खाना पेड़ से लेते हैं। You already know the energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretions. We get our food from plant or animal or both. Means energy from the food is utilized organism for carrying out their various body function. मीन्स जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें खाना खाने से मिलती है। जब हमारी बॉडी में डाइजेशंस, रेस्पिरेशन एंड एक्सीरेशंस की हेल्प से हमारी बॉडी में भोजन पचता है, हमें उससे एनर्जी मिलती है। हम अपना खाना जहाँ तो प्लांट से लेते हैं, जहाँ हम वेजिटेरियन लोग अपना खाना प्लांट से लेते हैं और नॉन वेजिटेरियन अपना खाना प्लांट और एनिमल दोनों से ही लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशंस, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ए नेसेसरी। मीन्स हम एक जगह में खेती करेंगे, फिर हम उसे एक तरीके से मैनेज करेंगे, मीन्स जहाँ पर सेल होती है, फिर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। मीन्स हमने एक जगह पर खेती कर ली, फिर हम उसको मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन कर ली, फिर हम उसकी मैनेज करेंगे, फिर हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। मीन्स 3 स्टेप। मीन्स अगर हमें लोगों को खाना खिलाना है, सभी लोगों की नीड फूड है, तो हमें लार्ज अमाउंट में रेगुलर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। टेल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। नोमैडिक मतलब घुमातू सी, मतलब कि एक जगह पर टिककर नहीं बैठ सकते थे। दे वेयर वंडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। मीन्स कि वंडरिंग मतलब कि इधर उधर घूमते रहते थे, किसके सर्च में, अपने भोजन की तलाश में।
they ate some fruit and vegetable and start hunting animal for foods. धीरे धीरे उन्होंने कच्चे फल और सब्जियां खाने शुरू कर दिए और एनिमल का हंटिंग मीन शिकार करना शुरू कर दिया. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड द प्रोड्यूस राइस वीट एंड अदर फूड क्रॉप. दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर. धीरे धीरे उन्हें चावल लगाने सीख लिए और फिर इसी तरह खेती के प्रोसेस का जन्म हुआ. मीन्स उन्होंने खेती करनी सीख ली, उन्हें क्रॉप को उगाना सीख लिया. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. एक ही तरह के पौधे जैसे कोई एरिया है, एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर हम लगाएं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. मीन्स हम एक ही एरिया में एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पर एक ही साथ मीन्स लगाएं तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल वीट. मीन्स वीट के क्या हम So already now that crop are of different type like cereal, vegetable and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. Means हम इतने तरह की क्रॉप उगा सकते हैं. कोई सब्जी हो सकती है, कोई चावल हो सकते हैं, उनकी हम खेती कर सकते हैं. अलग अलग फसल की खेती की जा सकती है. अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हो सकती हैं. सर्दी के मौसम में गेहूँ, गर्मी के मौसम में चावल. ठीक है. इंडियन इज अ वेस्ट कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल vary from one region to another. According there is a rich variety of crop grown in different part of the country. Despite this diversity, to broad cropping pattern can be identified. These are मीन्स इंडियन हमारी बहुत बड़ी कंट्री है. इसमें हमें बहुत डिफरेंट टाइप की वेदर्स कंडीशन मिलती है. हम डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगा सकते हैं. इसी तरह हम इंडियन में बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स पाई जाती है. हमें ब्रॉड कैटेगरी से उसे डिफाइन किया गया है 2 टाइप्स में. फर्स्ट ऑफ ऑल खरीफ क्रॉप्स, सेकंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स. The crop which are shown in the rainy season are called kharif crop. The rainy season in India is generally from June to September. Paddy, maize, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. मीन्स खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप वो होती है जो हमें रेनी सीजन में उगा सकते हैं. मीन्स बारिश के टाइम पर हम इन्हें जून टू सितंबर के मंथ में उगाई जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल पैडी मीन्स चावल्स, राइस. ठीक. रबी क्रॉप्स. द क्रॉप ग्राउंड इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च. मीन्स रबी क्रॉप्स हम विंटर सीजन में और खरीफ क्रॉप्स हम रेनी सीजन में उगा सकते हैं. खरीफ क्रॉप की एग्जांपल पैडी मीन्स चावल, रबी क्रॉप की एग्जांपल वीट्स. बिसाइड्स दीज पल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी. मीन्स इनके अलावा हम काफ़ी सारी दालें और वेजिटेबल्स को हम उगा सकते हैं. मीन्स होती हैं जो समर के टाइम में उगाई जा सकती है. बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. क्रॉप प्रोडक्शन किस किस तरीके से किया जा सकता है, किस किस तरीके से फसल उगाई जाती है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्वल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप का मतलब होता है फसल उगाना. मीन्स फार्मर. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट. मीन्स हम क्या करते हैं, सॉइल को ऊपर नीचे किया जाता है किसी चीज़ की हेल्प से. इसकी क्या वजह होती है? मीन्स हम फसल की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी पेनिट्रेट डीप हो जाती है. मीन्स सॉइल के अंदर जो लूज़ करने के क्या होता है कि हमें सॉइल को जो हम ऊपर नीचे करते हैं उससे क्या होता है, जो लूज ज़मीन होती है उसकी रूट्स होती है, जो सांस लेना क्या हो जाता है उसे आसानी हो जाती है. मीन्स जो डीप चली जाती है, रूट्स उनके क्या चली जाती हैं, डीप चली जाती है. फिर हम उसे
हम वो ज़मीन को हम ऊपर नीचे करते हैं तो उससे क्या होता है कि रूट्स को से वो सांस लेना आसानी हो जाती है, और इससे क्या है ज़मीन से अंदर तक अच्छे से चली जाती है। लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली, मतलब कि लूजिंग ऑफ सॉइल से हमें कैसे किस तरीके से सांस लेना आसान हो जाता है, आसानी मिलती है। लूजिंग सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोबोस प्रेजेंट इन द सॉइल। मीन्स अर्थवॉर्म की हेल्प से, मीन्स अपने अर्थवॉर्म आराम से क्या ज़मीन में अलग लगे रहते हैं, और दूसरे माइक्रोबोस की प्रेजेंस से क्या होती है हमारी फसल की काफ़ी हेल्प हो जाती है। और अर्थवॉर्म क्या है, फार्मर के एक फ्रेंड टाइप है। मीन्स द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ फार्मर्स सिंस दे further turn and loosen the soil and old add humus to it, but why the soil need to the turn and loosen। मीन्स उसकी हेल्प से क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म के फार्मर है, अर्थवॉर्म क्या है एक फार्मर है, किसके फार्मर के क्या है अर्थवॉर्म एक फ्रेंड है। मीन जो अर्थवॉर्म की टाइप्स है वो क्या करती है, हमें खाद प्रोवाइड करती है जो हमारी ज़मीन को अच्छी क्रॉप मिल सके। सॉइल से काफ़ी सारे हमें मिनरल मिलते हैं, मिनरल्स वाटर एयर्स एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल डीकम्पोज। डीकम्पोज का मतलब होता है कि जो गले सड़े होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल को तक पहुंच जाते हैं। वो न्यूट्रिएंट क्या करता है, सॉइल क्या करती है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेती है। मीन्स वेरियस न्यूट्रिएंट इन द डेड ऑर्गेनिज्म to lose the soil, bringing nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrient। मतलब कि वो अपने अंदर absorb कर लेती है सॉइल, जो कि डिकम्पोज होते हैं, उन्हें गले सड़े क्या होते हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं, जो खुद को न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो सॉइल को पहुंचा देते हैं। टर्निंग ऑफ लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। The process of losing and turning of the soil is called tilling or plowing। मीन जो प्रोसेस लूजिंग की जाती है, मतलब कि फसल की हम टर्निंग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, प्लोइंग। मीन्स हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है, सॉइल को टर्न किया जाता है, जो उसकी फसल की काफ़ी लंबी लंबी उनकी अपनी जड़ें होती हैं, मीन जो उनकी रूट्स होती है वो नीचे तक पहुंच जाए। जब नीचे तक पहुंच जाए तो उन्हें क्या होता है कि माइक्रोबोस अर्थवॉर्म्स ग्रो होते हैं, उससे सॉइल लूज होती है, जिससे हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं, उससे उन्हें मिनरल ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, उससे मिनरल्स मिलते हैं। और लूज इसलिए करते हैं कि ऊपर वाली फसल ऊपर लेयर से ही अच्छी फसल हो सकती है, बट हमारे पास क्या होता है, हमारे नीचे सॉइल के अंदर भी न्यूट्रिएंट होते हैं, हम उस सॉइल को उल्टा पुल्टा करते हैं, मीन्स ऊपर नीचे करते हैं, तो ऊपर ले न्यूट्रिएंट नीचे वाले न्यूट्रिएंट ऊपर आ जा सके, जिससे हमारे क्रॉप और फसल को अच्छी मिनरल्स मिल सके। न्यूट्रिएंट नीचे होते हैं, इसे टर्न करने से क्या है कि फसल की हेल्प अच्छी हो सकती है। प्लोइंग, प्लो मीन्स अपने को ले देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, प्लो। ये क्या है, प्लो, ठीक है। Plowing are made of wood or iron. If the soil very dry, it may need watering before plowing. The plowing field may have big clumps of soil called crumps. It is necessary to break these crumps. Traveling the field is beneficial for sowing as well as a irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. लेवल मीन्स हम क्या करेंगे, जो हम
प्लोइंग होती है वो वुड और आयरन की बनी होती है। अगर ज़मीन हमारी काफ़ी नमी है, मीन सूखी हुई है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, पानी देंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, प्लोइंग करेंगे। मतलब कि जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। मीन्स हम क्या कर देंगे, उन्हें ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे, जो मोटी मोटी लेयर्स होती है उसे क्या कर देंगे, ब्रिक एक मिट्टी की शेक में चेंज कर देंगे। मीन्स ब्रेक दीज क्रॉप्स, मतलब कि हम क्या है, जो बड़े बड़े गट्ठे होते हैं उन्हें मिट्टी में चेंज कर देंगे। इससे क्या है, जो हमारे अनलेवलिंग होता है सॉइल का, उसे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर लेवल बना देंगे, जिससे क्या हमें इरिगेशन करना ईजी हो जाएगा। समथिंग manures is added to soil before tilling. This help in proper mixing of manures with help of soil. The soil is a moistured before sowing. Means manure को हम क्या करते हैं, manure ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, manure ऐड करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, tilling करते हैं, फिर हम उससे क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, फिर हम उसे मॉइस्चराइज करते हैं, जिसे हम सिंचाई करते हैं। मीन्स हम फिर उसमें फसल उगाते हैं। मीन्स हम क्या करते हैं, मीन्स हम एक प्रॉपर अन लेवल को क्या करते हैं, एक प्रॉपर लेवल करते हैं, जिससे हमें क्या इरिगेशन करना इजी हो जाता है। मीन्स हम लेवलिंग से पहले क्या करते हैं, मैन्योर्स करते हैं, जिससे क्या है, फिर हम उसे ऐड कर देते हैं मैन्योर्स को, फिर हम उसकी टेलिंग करते हैं, फिर हम उसे मिक्स सॉइल में मिक्स करते हैं, फिर हम उससे फसल उगाते हैं। थैंक यू।